वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है नीला वेलिचम। आप मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ओके ओके मूवी लगी मुझे। वही ओल्ड स्कूल कहानी और इसी तरह थोड़ा इलॉजिकल भी लगा मुझे। लेकिन इस मूवी में जो इन्वायरमेंट है ना 1960s का, वो जबरदस्त है। ओवरऑल से एक बार देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट विद सेवरल प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1964, जहाँ पर एक बहुत ही पुराने अबैंडन घर को दिखाया जाता है और इस घर का नाम होता है भार्गवी निलयम। आधी रात को जब एक अनजान बंदा, शायद चोर, इस भार्गवी निलयम के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, तभी कुएं के पास इस अनजान बंदे को किसी की आत्मा नजर आने लगती है और वो आत्मा बहुत ही गुस्से में होती है। डर के मारे वो बंदा फटाक से उस घर से बाहर भागने लगता है। खैर दूसरे सीन में एक राइटर को दिखाया जाता है जो रिसेंटली इस गांव आता है अपनी नई कहानी को लिखने के लिए। और एक्चुअली ये राइटर सच्ची घटनाओं पर ही अपनी कहानी लिखते रहता है। पता नहीं इस राइटर का क्या नाम है, मूवी में शायद बताया नहीं। खैर फिलहाल ये राइटर उसी भार्गवी निलयम में रहने के लिए आता है। रिक्शे वाले इस घर के पास आने के बाद बहुत डर जाते हैं और उस राइटर का सामान वही गेट पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये राइटर इस घर के अंदर आकर इस घर के हर एक कमरे को बस ऐसे ही चेक करते रहता है और इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सालों से ये घर बंद पड़ा है। और एक्चुअली गांव वाले दिन में इस घर की तरफ आग उठाकर भी नहीं देखते, रात की तो दूर की बात। खर्च के बाद राइटर अकेले ही अपने सारे सामान को घर के अंदर ले जाकर अपने कमरे को साफ सुथरा करके बस ऐसे ही टहलने के लिए बाजार में निकलता है। इसी रास्ते पर उस राइटर को एक पोस्टमैन नजर आता है। कहने लगता है कि अगर मेरे नाम पर कोई भी चिट्ठी आए तो प्लीज मेरे घर आकर देकर जाना। पोस्टमैन पूछने लगता है कि सर आप कहाँ पर रहते हो। सो राइटर भार्गवी निलयम का एड्रेस बताने पर वो पोस्टमैन भी शॉक में रह जाता है। खैर वहाँ से वो राइटर पास ही के एक होटल जाकर बीएफ करने लगता है। होटल ओनर से अपने बारे में बताते हुए ये कहने लगता है कि मैं इस गांव में नया आया हूँ, मुझे आप लोग दोपहर और रात को खाना सप्लाई करना होगा। इसके लिए पहले से मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। इस तरह से थोड़े पैसे उस होटल ओनर को देता है। पैसे लेते हुए होटल ओनर कहने लगता है ठीक है सर, हो जाएगा। और वैसे सर आपने अपना एड्रेस नहीं बताया। जब राइटर अपने एड्रेस को बताने लगता है तो होटल में के सारे लोगों के चेहरे उड़ जाते हैं और वो होटल वाला बंदा बहाना बनाने लगता है कि सर मैं आपको खाना सप्लाई नहीं कर सकता, आप खुद होटल आकर खा लीजिए। उसके बाद राइटर उसी गाँव में रहने वाले अपने फ्रेंड्स के रूम पर जाता है। राइटर के फ्रेंड्स राइटर को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होने लगते हैं, हालचाल वगैरह के बारे में पूछने लगते हैं और ये भी पूछने लगते हैं क्यों भाई आप कौन सी नई कहानी लिख रहे हो। राइटर कहने लगता है हाँ नई कहानी की तलाश में ही यहाँ पर आया हूँ, जल्दी एक नई कहानी को स्टार्ट करूंगा। राइटर के फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पर रुके हो, अपना एड्रेस तो बताओ, जब जब हम भी तुम्हारे घर आकर कहानियाँ सुनेंगे। राइटर भार्गवी निलयम का नाम लेने पर इसके फ्रेंड्स भी शॉक में रह जाते हैं। इसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं क्या तुम उस घर में रुके हो, वो घर बहुत ही खतरनाक है यार। उस बंगला में भार्गवी नाम की एक लड़की की आत्मा रहती है, हमारी बात मानकर तुम भी हमारे साथ यही रूम में रहो। राइटर पूछने लगता है कि आखिरकार ये भार्गवी कौन है। इसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि भार्गवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। भार्गवी अपने नेबर शशि कुमार से प्यार कर बैठी। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत डूब गए थे। कुछ दिनों बाद शशि कुमार दूसरे शहर चला गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, भार्गवी अपने ही घर के कुएं में गिरकर मर गई। दूसरे शहर जाने के बाद शशि कुमार ने भार्गवी को एक लेटर लिखा था कि शशि कुमार ने वहां पर किसी लड़की से शादी कर ली और भार्गवी को भूलने के लिए कहा, इसलिए शायद भार्गवी सुसाइड कर लिया और अभी भी भार्गवी की आत्मा उसी घर में मौजूद है। भार्गवी की आत्मा यही सोचती है कि सारे मर्द बेवफा होते हैं, जो कोई भी मर्द उस बंगले से गुजरता भार्गवी की आत्मा उसे डराती है। रात की तो दूर की बात, दिन में कोई भी मर्द उस घर की तरफ ही नहीं जाता। लेकिन राइटर अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर करते हुए वापस अपने घर जाने लगता है। तब तक रात हो चुकी होती है। राइटर उस कुएं के पास आकर बिना दिखने वाली भार्गवी से बात करने लगता है कि भार्गवी जी मैं एक राइटर हूँ, रिसेंटली मैं आपके घर में आया हूँ, 2 महीने का एडवांस भी दे चुका हूँ। मैं आपके बारे में मैंने काफी सारी बातें सुनी, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, बस 2 महीनों तक आप मुझे कुछ भी मत करिए, मैं अपनी कहानी लिखकर वापस यहाँ से चला जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद राइटर बाल्टी वगैरह लेकर इस कुएं के पास आता है स्नान करने के लिए और दोबारा बिना दिखने वाली भार्गवी से बात करने लगता है कि आखिरकार भार्गवी जी आपने सुसाइड क्यों किया, लव फेल्यूर हो गया तो क्या आप सुसाइड कर लेंगी, ये क्या बात हुई। तभी हम ये देखते हैं कि उस कुएं के अपोजिट साइड में भार्गवी की आत्मा बैठी होती है जो उस राइटर की बातें सुनती रहती है। खर्च बाद राइटर बहुत सोचने के बाद ठान लेता है कि ये भार्गवी की कहानी को लिखेगा। इस तरह से राइटर अपनी किताब लेकर इस कहानी को स्टार्ट करता है।
थोड़ी देर के बाद जब वो राइटर अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, तभी भार्गवी की आत्मा राइटर के कमरे में आकर राइटर की उस किताब को ओपन करके अपनी कहानी को पढ़ने लगती है कि आखिरकार राइटर ने क्या लिखा। और शायद भार्गवी की आत्मा को राइटर्स के लिखे हुए लाइन्स पसंद आते हैं। कमरे से जाते जाते उस कमरे की बत्ती को कम करके जाती है ताकि केरोसिन सेव हो। खैर सुबह होने के बाद राइटर बीएफ करने के लिए उसी होटल जाता है। वहाँ के सारे लोग दोबारा राइटर को कुछ अजीब तरह से देखने लगते हैं। होटल वाला बंदा पूछने लगता है कि सर कल रात को घर में क्या हुआ। राइटर कहने लगता है क्या होगा, कुछ भी नहीं, बस मैं आराम से सो गया। क्या आखिर आप लोग क्यों डर रहे हो? ये भार्गवी कौन है, उसकी कहानी क्या है? वो होटल ओनर राइटर से कहने लगता है कि सर एक्चुअली भार्गवी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। भार्गवी के फैमिली वालों ने ये डिसाइड किया था कि भार्गवी की शादी इसके कजिन नारायण से करवाएंगे, लेकिन भार्गवी किसी गायक से प्यार किया करती थी। बाद में वो सिंगर भार्गवी को धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर लिया। बेचारी भार्गवी गम के मारे सुसाइड कर लिया। अब उसी की आत्मा उस बंगला में मौजूद है। स्पेशली भार्गवी के कमरे में कुछ अजीब अजीब की आवाजें आती रहती है, जैसे भार्गवी डांस कर रही हो। गांव वाले ने काफी सारी बार ऐसी आवाजों को सुना था। आप भी थोड़ा बचकर रहिए। उसके बाद राइटर जब वापस अपने घर आ रहा होता है, रास्ते में इसके दोस्त नजर आते हैं। ये लोग भी यही पूछने लगते हैं कि कल रात को क्या हुआ, क्या तुमने कुछ देखा? राइटर मजाक में अपने दोस्तों से कहने लगता है कल रात को मैंने बहुत सुकून से सो गया और इसी तरह मैंने एक बिल्ली और एक चूहे को भी देखा। इसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं अरे यार क्यों रिस्क लेना, आ जाओ हमारे रूम। लेकिन राइटर अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा अपने घर आता है। बंगला आने के बाद दोबारा भार्गवी से बात करने लगता है कि भार्गवी मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी कहानी को लिखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि गांव के सारे लोग तुम्हारी कहानी को झूठा बता रहे हैं। आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों सुसाइड किया तुमने, तुम ही बता दो ना यार मुझे। तभी वो राइटर भार्गवी के रूम से कुछ आवाजों को सुनने लगता है। जब राइटर उस कमरे के पास जाता है तो ये देखता है कि किसी ने बाहर से खिड़की के थ्रू एक लकड़ी को अंदर रखा हुआ है, शायद कमरे के एक बक्से को निकालने के लिए। राइटर इस कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाकर उस बक्से को ओपन करने पर इस बक्से में भार्गवी की फोटो और इसी तरह कुछ लेटर्स होते हैं। राइटर कहने लगता है अच्छा तुम हो भार्गवी। उसके बाद राइटर भार्गवी के रूम को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करके इसने भार्गवी के बारे में जो कुछ भी सुना वो कहानी को लिखने लगता है। उसी रात जब वो राइटर अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी एक अनजान बंदा भार्गवी निलयम में आने लगता है। उसी वक्त एक जबरदस्त बिजली कड़कने की वजह से उस बंदे को भार्गवी की आत्मा नजर आने लगती है। ये बंदा जोर से चीख मार के वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अब वो राइटर इस बंदे की आवाज सुनने के बाद बाहर आकर इसे होश में लाता है। अपने कमरे में लाकर पूछने लगता है कि कौन हो तुम, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों इतना जोर से चिल्लाने लगे। ये बंदा कहने लगता है कि सर काम की तलाश में मैं इस गांव आया हूँ, लेकिन इस गांव में कुछ भी काम ना मिलने की वजह से जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि यहाँ पर रात बिता दूं या तो फिर शायद इसी घर में मुझे कुछ काम मिल जाए। लेकिन दरवाजे के पास मैंने सफेद साड़ी में एक लड़की को देखा। उस लड़की को देखकर मैं बहुत डर गया सर। यह सुनने के बाद राइटर थोड़ा शॉक में रह जाता है। बाद में उस बंदे का डर मिटाने के लिए इसे झूठ कहने लगता है अरे वो लड़की वो तो मेरी बीवी है, भार्गवी नाम है। तब जाके इस बंदे के मन से डर निकल जाता है। खैर सुबह होने के बाद राइटर उस बंदे को अपने ही घर में रहने के लिए कहता है, इसके कामों में थोड़ा हाथ बटाने के लिए। और इसी तरह ये दोनों मिलकर इस घर की बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई करने लगते हैं। रात होने के बाद राइटर इस बंदे से कहने लगता है कि मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ, तुम थोड़ा संभल कर रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। राइटर जाने के बाद इस बंदे के पास एक अजीब की बिल्ली आती है जिसकी आंखें बहुत ही अजीब होती है। ये बंदा कहने लगता है कि भार्गवी मैडम आपकी पुस्सी बाहर आ चुकी है, इसको आप अंदर बुला लीजिए। सो भार्गवी की आत्मा पायल की आवाज करने पर वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। खैर सुबह होने के बाद राइटर और वो बंदा ठान लेते हैं कि आज ये दोनों इस कुएं की साफ सफाई करेंगे। इस तरह से राइटर एक रस्सी के जरिए से कुएं में जाकर साफ सफाई करते रहता है। इसी दरमियान वो बंदा होता है ना जो रस्सी पकड़ा हुआ, इसको छींक आने पर इसके हाथों से रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से राइटर सडनली उस कुएं में गिर जाता है। वो बंदा बहुत घबराते हुए राइटर को बुलाने लगता है कि सर क्या आप जिंदे हो, कहाँ पर हो? अरे मैडम जल्दी आइए, सार कुएं में गिर चुके हैं। राइटर के साइड से कोई भी रिस्पांस ना होने की वजह से वो बंदा राइटर के फ्रेंड के रूम जाता है। कहने लगता है कि सर जल्दी आइए, आपके फ्रेंड कुएं में गिरकर मर गए। मैंने बहुत बार राइटर की बीवी को बुलाया लेकिन उनकी बीवी बाहर ही नहीं आई। राइटर का फ्रेंड पूछने लगता है कि उसकी बीवी कौन है। वो बंदा कहने लगता है अरे वही भार्गवी मैडम। राइटर का फ्रेंड शॉक में रहकर उस बंदे से पूछने लगता है क्या तुमने उसको देखा? वो बंदा कहने लगता है हाँ सर मैंने देखा,
जब पहली बार मैं उस घर के अंदर जा रहा था तो दरवाजे के पास ही बैठी थी। उसके बाद मैंने सर की बीवी को कभी नहीं देखा, लेकिन जब जब कमरे से डांस करने की आवाज आती रहती है। वेटर का फ्रेंड कहने लगता है, अरे पागल, वो उसकी बीवी नहीं है, वो एक भूत है। यह सुनने के बाद वो काम वाला बंदा उसी वक्त बेहोश गिर जाता है। जब इस काम वाले को होश आता है तो इसके सामने वेटर बैठा होता है। डर के मारे वेटर से पूछने लगता है, अरे सर, क्या आप भी मरकर भूत बन गए? वेटर कहने लगता है, मैं क्यों भूत बनूंगा, मैं जिंदा ही हूँ। वेटर का फ्रेंड वेटर से पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ? वेटर कहने लगता है कि इसने रस्सी छोड़ने की वजह से मैं कुएं में गिर गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे ढंग से याद नहीं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं कुएं के बाहर था, पता नहीं मुझे किसने बचाया। उसके बाद वेटर इस काम वाले को दोबारा बंगला के अंदर बुलाने लगता है, लेकिन ये बंदा डर के मारे आने से मना करने लगता है। उसके बाद वेटर वापस भार्गवी निलयम आकर दोबारा भार्गवी से ये कहने लगता है, देखा भार्गवी, दोबारा हम दोनों इस घर में अकेले हो गए। उसके बाद भार्गवी के बारे में सोचते हुए उसकी कहानी को लिखने लगता है और वेटर इस कहानी को लिखने में इतना डूब जाता है कि इसको समझ में नहीं आता कि भार्गवी की कहानी को कैसे लिखें, क्या सच है क्या झूठ है। एक दिन शाम ऐसे ही मदहोश होकर समंदर के अंदर जाने लगता है तो कुछ ही दूरी पर उस राइटर को भार्गवी की आत्मा नजर आती है। मतलब इस राइटर को समंदर के अंदर जाने से रोकने लगती है। भार्गवी की आत्मा को देखकर वेटर शॉक में रह जाता है। उसके बाद वेटर फटाफट से वापस अपने बंगला आकर भार्गवी की पेटी से भार्गवी की फोटो देखने लगता है और समझ जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस आत्मा को इसने देखा वो भार्गवी ही है। उसी वक्त वेटर को यह एहसास होता है। तभी देखते ही यहाँ का मौसम एकदम से बदल जाता है। मतलब जबरदस्त हवाएं आने लगती है। जब राइटर खिड़की से बाहर देखने लगता है ये तो शॉक में ही रह जाता है, क्योंकि बाहर भार्गवी की आत्मा सफेद साड़ी पहनकर खुले बाल छोड़कर झूला झूलती रहती है। जब राइटर टॉर्चलाइट लेकर भार्गवी के पास जाता है तो ऑफ कोर्स भार्गवी की आत्मा वहाँ पर मौजूद नहीं होती। एक्चुअली यहाँ पर भार्गवी एक गाना गाती रहती है, उसी आवाज को राइटर फॉलो करते रहता है। भार्गवी की आत्मा कभी इधर प्रकट होती है कभी उधर। इसी दरमियान में भार्गवी की आत्मा राइटर के कमरे में जाकर उसके कहानी में से 2 पन्नों को निकालकर जला देती है। थोड़ी देर के बाद जब राइटर वापस अपने कमरे में आता है तो जले हुए उन पन्नों को देखकर समझ जाता है कि भार्गवी इसको कुछ बताना चाहती है। इन 2 पन्नों में मैंने जो कहानी लिखी वो गलत है। और उसी तरह राइटर के टेबल पर एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा और एक लेटर होता है और इस न्यूज़पेपर के टुकड़े में ये लिखा होता है, लखनऊ जाने वाली ट्रेन में 35 साल के एक बंदे की लाश पाई गई। राइटर सोचने लगता है कि इस न्यूज का और भार्गवी का क्या लेना देना है। और उसी तरह जो लेटर होता है ना, वो लेटर नानुकुटन नाम का एक बंदा भार्गवी को लिखा होता है। दूसरे दिन राइटर अपने दोस्तों से मुलाकात करके नानुकुटन के बारे में पता करने लगता है। वहाँ से भार्गवी के दोस्तों के पास जाकर भार्गवी और शशि कुमार के बारे में भी पता करने लगता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, शशि कुमार कहाँ पर चला गया, वो अब कहाँ पर है। सो सारे डिटेल्स हासिल करने के बाद फाइनली वो राइटर भार्गवी की सच्ची कहानी लिखने लगता है। तभी वो अनजान बंदा दोबारा इस बंगले के अंदर आता है जो मूवी की स्टार्टिंग में आया था। आर्ट सुनने के बाद राइटर अपने हाथ में टॉर्चलाइट और चाकू लेकर उस बंदे को ढूंढने लगता है। उसी वक्त वो अनजान बंदा राइटर के कमरे को जलाने लगता है। एट द सेम टाइम वही अनजान बंदा राइटर को मारने के लिए इसके ऊपर चाकू फेंकने लगता है, लेकिन लकीली राइटर बच जाता है। यह देखने के बाद राइटर सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरा कौन दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है। खैर जो भी हो, राइटर भार्गवी की कहानी को कंटिन्यू करने लगता है। एक रात जब राइटर ऐसे ही कहानी लिख रहा होता है, इसकी बत्ती में केरोसिन हो जाने की वजह से वो राइटर अपने फ्रेंड्स के घर जाता है केरोसिन लेने के लिए। केरोसिन लेकर जब वापस अपने बंगला आता है तो भार्गवी निलयम ब्लू लाइटों से बहुत चमकते रहता है। ये आलीशान रोशनी देखकर राइटर समझ जाता है कि ये काम जरूर भार्गवी का ही हो सकता है। खर्च के बाद फाइनली राइटर भार्गवी की कहानी कंप्लीट कर ही लेता है। उस कुएं के पास आकर भार्गवी से कहने लगता है कि भार्गवी जी, मैंने आपकी कहानी को खत्म कर लिया, आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ, अगर कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिए। इस तरह से कहानी को पढ़ने लगता है और सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली भार्गवी एक क्लासिकल डांसर होती है। भार्गवी के घर के बगल में ही शशि कुमार नाम का एक गायक होता है। शशि कुमार अपने घर में वीणा प्ले करते रहता है तो भार्गवी अपने घर में नाट्य करती रहती है। हर एक दिन भार्गवी की कॉलेज में कुछ फंक्शन वगैरह होने की वजह से भार्गवी और उसके फ्रेंड्स शशि कुमार के घर जाते हैं गाना सिखाने के लिए। इसी प्रोसेस में इन दोनों की बहुत ही अच्छी तरीके से जान पहचान होने लगती है। एक दूसरे को जानने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगते हैं। अब वो तो व्हाट्सएप का जमाना नहीं था ना। जब भी इन दोनों को बात करनी होती तो ये दोनों अपने अपने घर के दीवार के पास आकर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मतलब इन दोनों के घर के बीच एक बॉर्डर लाइन होती है और इसी तरह इसी दीवार के ऊपर ये दोनों अपने अपने लेटर्स को एक्सचेंज करते रहते हैं।
उसके बाद नारायणा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो भार्गवी का कजिन होता है। एक दिन जब नारायणा भार्गवी के घर आता है तो उसी वक्त नारायणा दीवार पर रखे हुए लेटर को देखता है। समझ जाता है कि अगर ये भार्गवी को ऐसे ही छोड़ देगा तो इसके हाथ से चली जाएगी। मतलब एक्चुअली नारायणा भार्गवी से शादी करना चाहता है। सो नारायणा भार्गवी के माँ बाप के पास आकर फटाफट से इन दोनों की शादी करने की जिद करने लगता है। अब भार्गवी के माँ बाप को नारायणा इतना पसंद नहीं होता। ये लोग जानते हैं कि नारायणा इतना अच्छा लड़का नहीं है, शादी को टालने लगते हैं। और उसी वक्त भार्गवी भी नारायणा के पास आकर शादी से टोटली मना करने लगती है कि मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। भार्गवी का ये फैसला सुनने के बाद नारायणा को बहुत गुस्सा आता है। अपने मन ही मन सोचने लगता है, देखते ही तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करोगी। उसी रात जब शशि कुमार कुछ काम से वापस अपने घर आ रहा होता है, नारायणा अपनी गन लेकर शशि कुमार पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन लकीली शशि कुमार बच ही जाता है। दूसरे दिन शशि कुमार और भार्गवी अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में मुलाकात करके शशि कुमार कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मुझे कुछ काम से लखनऊ जाना पड़ रहा है, शायद मैं 5 या 6 महीनों बाद लौटूंगा। जब तक तुम अपना ख्याल रखना और उसी तरह शायद यहाँ का माहौल भी ठीक हो जाए। वापस आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। यह सुनने के बाद भार्गवी बहुत रोने लगती है। शॉकिंग बात यह है कि उसी लाइब्रेरी में नारायणा भी होता है जो इन दोनों की बातें सुन चुका होता है। खैर रात होने के बाद शशि कुमार भार्गवी को टाटा बाय बाय बोलकर रेलवे स्टेशन जाता है लखनऊ के लिए। उसी रेलवे स्टेशन में शशि कुमार को नारायणा नजर आता है। शशि कुमार से कहने लगता है, अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो? एक्चुअली मुझे दिल्ली में एक इंटरव्यू है, उसी को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ भूल गया, भार्गवी ने तुम्हारे लिए ये खाना दिया। बी फॉर भार्गवी, एंजॉय योरसेल्फ। इस तरह से नारायणा शशि को ये खाने की पैकेट देता है। ट्रेन के डिब्बे में जाकर ये दोनों खाना वाना खाते हुए एक दूसरे में ऐसे ही बात करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक से शशि कुमार की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। नारायणा से जब पानी मांगता है तो शशि कुमार को पानी भी नहीं देता। एक्चुअली नारायणा ने उस खाने की पैकेट में जहर मिलाकर शशि कुमार को दिया होता है। सो नारायणा शशि कुमार की बिना हेल्प किए उसको वहीं पर सुलाकर यह वापस ट्रेन के डिब्बे से उतर जाता है। दूसरे दिन से भार्गवी हर रोज पोस्ट ऑफिस जाकर शशि कुमार के साइड से लेटर का इंतजार करती रहती है, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बावजूद भी शशि कुमार के साइड से एक भी लेटर नहीं आता। बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एक दिन नारायणा भार्गवी के पास जाकर कहने लगता है कि देखा, तुमने शशि कुमार से प्यार किया लेकिन उसने तुमको धोखा दिया। अभी भी मौका है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। भार्गवी यही कहने लगती है कि मेरी शादी कब का शशि कुमार से हो चुकी है। मैंने मन ही मन शशि कुमार को अपना पति मान लिया। इस तरह से बेचारी भार्गवी बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। इसी दरमियान में एक दिन जब भार्गवी के घर में कोई भी नहीं होता, नारायणा दोबारा भार्गवी के पास आकर यही कहने लगता है, मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लें। भार्गवी भी यही कहने लगती है कि तुम जितनी बार पूछो मेरा जवाब एक ही है। अब गुस्से में आकर नारायणा भार्गवी को सच बता ही देता है कि शशि कुमार अब कभी भी लौटकर नहीं आएगा। जिस दिन उसने इस गांव से बाहर गया था उसी दिन मैंने उसको जहर देकर मार दिया। अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं भार्गवी। ये सच सुनने के बाद बेचारी भार्गवी बहुत फूट फूट के रोने लगती है। नारायणा कहने लगता है कि उसके और मेरे बीच की लड़ाई में मैं ही जीता, अब तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। यह सुनने के बाद भार्गवी नारायण को एक छापड़ लगाती है। अब नारायणा को बहुत गुस्सा आकर भार्गवी को मार पीटते हुए उस कुएं में ढकेलकर इसे भी मार देता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। राइटर उस कुएं के अंदर झांकते हुए कहने लगता है, क्यों भार्गवी जी, मैंने आपकी कहानी सही से लिखा ना? शॉकिंगली उसी जगह पर नारायणा बैठा होता है। राइटर से कहने लगता है, तुम्हारी कहानी एकदम सच है और एक और सच ये है कि अब मैं भी तुमको इसी कुएं में ढकेलकर मार दूंगा। तुम्हारी कहानी को कौन लिखेगा? ऐसा कहते हुए राइटर के लिखे हुए कहानी को मतलब उन पेपर्स को कुएं में फेंककर राइटर पर चाकू से हमला करने लगता है। इस तरह से राइटर और नारायण के बीच बहुत जबरदस्त हाथापाई होने लगती है और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि जब जब नारायणा अपने सबूतों को मिटाने के लिए इस बंगला में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भार्गवी की आत्मा नारायण को डरा धमकाकर वहाँ से भेज दिया करती थी। खैर इसी हाथापाई के दौरान नारायणा राइटर को भी इस कुएं के अंदर धक्का देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन खुद नारायण का पैर फिसलकर इस कुएं में गिर जाता है। इंसानियत की हैसियत से राइटर नारायण को बचाने के लिए कुएं के अंदर रस्सी फेंकता है। उसी वक्त भार्गवी की आत्मा उस कुएं के अंदर प्रकट होकर भार्गवी की साड़ी नारायण के पैरों पर लिपट जाती है, जिसकी वजह से नारायण की मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इस कुएं के अंदर से एक ब्लू लाइट आते हुए राइटर के जो लिखे हुए पन्ने होते हैं ना, वो उस कुएं से बाहर आकर गिरते हैं। राइटर भार्गवी से कहने लगता है कि भार्गवी जी, क्या अब आपकी आत्मा को शांति मिली? इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।
तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।